हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं लगूंगी अपनी क्लीनिंग में, लगूंगी नहीं, लग चुकी हूँ मेरी क्लीनिंग में। तो बस पापा जी और मंथन के पापा भी चले गए हैं अपने अपने काम पे। तो बस अभी मेरा काम शुरू हो रहा है यहाँ पे और मैं लगी हूँ अपनी क्लीनिंग में। तो बस यहाँ पे मैंने जो सोफ़े के जो कवर है ना वो धोने के लिए डाल दिए हैं। तो अभी ये जो मेरा आर्टिफिशियल ये जो पेड़ है ना उसको मैं ठीक कर रही हूँ, क्योंकि कितने दिन हो गए ना तो इसके पौधे सब ऐसे मुड़ गए थे यहाँ वहाँ। तो बस इसको मैं ठीक कर दूंगी। और जो चीज़ें मंथन की उस साइड पे टोकरी में पड़ी है, बास्केट है उसकी खिलौनों की, तो यहाँ वहाँ वो कर देता है, तो उसको मैं ठीक कर दूंगी। और यहाँ पे हो रही है मेरी डस्टिंग। तो बस यहाँ पे मैं अपना टेबल जो है वो साफ़ कर दूंगी। तो क्योंकि टेबल तो आपको पता ही है, मैंने बताया हुआ है, मेरी टेबल पे इतनी धूल जम जाती है। और यहाँ पे मैंने जो जग होता है ना वो मंथन के लिए भर के रखती हूँ मैं, क्योंकि मंथन क्या होता है ना कि ठंडा पानी बहुत पीता है फ्रिज में से। तो इसको या ना यहाँ पे मैंने पानी का जग भर के रख दिया है। तो बस अभी इसी में से ही पीता रहेगा पानी वो। तो यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ झाड़ू। और सब मतलब झाड़ू क्या होता है ना कि यहाँ वहाँ मेरे बाल भी इतने उतरते हैं ना, बहुत ज़्यादा निकलते हैं बाल। तो बस कोने में से सारे मैं सब उठा के यहाँ वहाँ जो सब मतलब सुबह में मेरा घर इतना फैला पड़ा होता है ना, यहाँ वहाँ चीज़ें सब डाली हुई होती है। तो मैं क्या करती हूँ ना कि ये सब चीज़ें मैं सुबह ही उठाती हूँ, सुबह ही ठीक करती हूँ एक बार का। तो बस यहाँ पे मैं निकाल दूँगी झाड़ू। तो ये जो कोना है ना तो उधर मतलब बहुत कचरा जमा हो जाता है। तो क्या होता है ना कि इधर भी मंथन की मैंने जो बास्केट है ना खिलौनों की वो भी इधर ही रखी है। तो मंथन निकालता है और उधर ही फेंक देता है, तो सारा नीचे खिलौने सारे नीचे ही पड़े होते हैं। तो बस मैं इसको अच्छी तरह से ठीक करूँगी और यहाँ से भी मैं झाड़ू निकाल लूँगी। और मैंने बताया कि साईं बाबा का जो हार हम चढ़ाते हैं ना फूलों का, तो फूल भी सूखता है ना तो नीचे गिर जाता है। तो बस अभी मैं जो मेरा आर्टिफिशियल पेड़ है वो भी ठीक कर दूंगी। तो उसका जो नीचे का जो हिस्सा है ना वो निकल गया है। तो ये देखिए सब मतलब अलग हो गया है। तो इसको मैं ठीक करूंगी। और ये जो गुलाब लगा हुआ था ना तो वो भी निकल गया है। तो ये देखिए हमारे महाराज कैसे बैठे हैं। तो बस अभी इसकी स्कूल बंद है, क्योंकि इसका जो ऑपरेशन था ना चौथा तो वो करवाना है। तो इसीलिए मैंने स्कूल नहीं भेजती हूँ मैं। तो बस अभी ये जुलाई महीने से मैं उसका एडमिशन करवा के फिर स्कूल भेज दूंगी, क्योंकि 2 साल जूनियर और सीनियर मैंने करवाया था, उसके बाद मैंने स्कूल भेजा नहीं। और बस मतलब ऑपरेशन था ना, 2-3 ऑपरेशन हो गए, इसकी वजह से मैंने स्कूल नहीं भेजा उसको। और ये जुलाई महीना आएगा ना तब एडमिशन करवा दूंगी वापस स्कूल में। तो बस अभी यहाँ पे बर्तन वॉश कर रही हूँ। तो बर्तन मतलब पता नहीं क्यों मेरे इतने बर्तन हो जाते हैं ना सुबह के, मैं रात को सारे मैं सब मतलब पूरा किचन में साफ करके रखती हूँ। तो थोड़े बहुत मतलब क्या होता है ना कि मेरे हस्बैंड देर से आते हैं, तो देर से खाना खाते हैं, इसलिए उनकी एक थाली वगैरह रह जाता है। और सुबह में नाश्ता टिफ़िन ये सब बनाती हूँ ना तो उसके हो जाते हैं। और मंथन का तो पूछो ही मत, क्योंकि मंथन तो इतने बर्तन निकालता है ना, तो अलग अलग ग्लास में पानी पिएगा और वो एक बार पानी पी के फिर तुरंत वॉश करने के लिए डाल देगा। तो ऐसा है हमारा मतलब पूरा दिन बर्तन निकलते ही रहता है। तो क्या होता है ना कि हाथों हाथ साफ कर लो ना तो अच्छा होता है। और ये देखिए मेरी किचन क्लीन हो गई है और मैंने गैस को आज अच्छी तरह से वॉश किया है, जो बर्तन बाहर आता है ना उससे। तो बस यहाँ पे मतलब इतना चिपचिपा हो जाता है ना मेरा गैस बहुत ज़्यादा, और ब्लैक कलर का है तो और भी ज़्यादा दिखता है। तो बस मैं इसको अच्छी तरह से वॉश करके अच्छी तरह से क्लीन कर दूंगी मैं गैस को।
पे जो हमारी गैस लाइन है ना, उसके बाजू में एक और पाइप आपको दिख रही होगी। तो वो जो नीचे बॉटल हमारा पड़ा हुआ है वो आधा बॉटल है। तो क्या होता है ना कि मतलब कभी कभार गैस कुछ ख़राब हो गया तो हम ये बॉटल से हमारा काम चल जाएगा खाना बनाने का। तो बस यहाँ पे मेरी क्लीनिंग हो गई है और अभी मैं जाऊँगी कपड़े धोने के लिए, क्योंकि कपड़े भी बहुत ज़्यादा पड़े हैं धोने के लिए। तो मैं मतलब क्या होता है ना कि गर्मी का मौसम है ना, तो सब दो बार नहाते हैं, तो वही मतलब सारे कपड़े धोने के लिए डाल ही देते हैं, पसीने वाले होते हैं, तो इसकी वजह से फिर कपड़े भी ज़्यादा हो जाते हैं। और काम करने वाली मैं अकेली हूँ घर में, तो मतलब पूरा दिन काम में ही लगी रहती हूँ, चला जाता है पूरा दिन काम में आराम से। और बस मैं अभी डायमंड का काम छोड़ दिया है, क्योंकि मेरी आंखें बहुत मतलब दुख रही थी मेरी आंखें। तो वो क्या होता है ना कि डायमंड का काम बहुत छोटा और एकदम मतलब बहुत छोटा काम होता है। जो अंदर के डायमंड आते हैं ना लगाने के लिए, तो वो बहुत छोटे होते हैं, तो उससे क्या होता है ना कि आंखें ख़राब होती है। तो मतलब पहले शौक था मुझे, तो मैं कर लेती थी, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा आंखें दर्द हो रही थी ना, तो मेरे मंथन के पापा है ना, उन्होंने मना कर दिया करने के लिए। तो बस अभी मतलब पूरा दिन काम में ही चला जाता है, नहीं तो मैं थोड़ा बहुत काम में से फ्री होके यहाँ वहाँ जो पड़ा होता है ना कि डायमंड वर्क करना है, तो ये सब काम मैं कर लेती थी। और अभी पूरा दिन काम में चला जाता है, ये देखिए। तो अभी लगा रही हूँ मैं पोछा। तो मतलब कभी कभार तो ऐसे सोचती हूँ कि काश मुझे भी देवरानी या कोई जेठानी होती, तो हम भी मतलब मिलके काम करते। तो क्या होता था ना कि मेरे मायके में हम 5 बहनें हैं, तो पांचों बहनें मतलब 2 बहन तो छोटी थी, लेकिन हम 3 बहनों में क्या होता है ना काम बांटा हुआ था, तो हम एक एक काम कर लेते थे। तो बहुत अच्छा लगता था और जल्दी से काम भी पूरा हो जाता था और फ्री हो जाते थे जल्दी से ही। और यहाँ पे तो क्या होता है ना कि एक ही है, तो बस पूरा दिन काम में लगे रहो। तो एक मतलब औरत होती है ना, तो वही मतलब जानती है कि पूरा दिन कहाँ कट जाता है, कैसे कट जाता है, पता ही नहीं चलता है। ना ही वो कोई और अपने लिए टाइम निकाल पाती है, ना ही किसी और कुछ और कर पाती है अपने लिए। तो बस यहाँ पे मेरा पोछा लग गया है। और यहाँ पे मंथन देखो कितना मतलब उसको मतलब मैंने बोला कि नहा ले, लेकिन वो नहाने के लिए नहीं जा रहा था, और जैसे तैसे करके मैंने उसको भेजा नहाने के लिए। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ मीठी रोटी। तो मीठी रोटी मतलब शक्कर वाली रोटी, तो मंथन को खानी थी शक्कर वाली रोटी, और मैंने उसके लिए थोड़ा सा आटा रख दिया था, क्योंकि सुबह में टिफिन बनाया था ना, तो उसमें से थोड़ा बच गया आटा। तो मैं इसी में से ही एक रोटी मंथन को बना दूंगी मीठी वाली। तो मतलब उसकी फेवरेट है, और मीठा तो उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। हमारे घर में कोई मीठा नहीं खाता, सिर्फ मंथन ही खाता है मीठा। और ये देखिए, तो मैं क्या करती हूँ ना कि आलू का पराठा बनाते हैं ना, तो वैसे ही शक्कर में रोटी में भर के और बना देती हूँ उसको, और वो खा लेता है आराम से। वैसे तो ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, पर कभी कभार चलता है, थोड़ा बहुत तो चलता है। मैं हर रोज़ नहीं बना के देती हूँ, कभी कभार बना देती हूँ, महीने में 1 या 2 बार ही बना देती हूँ मीठा उसको। ऐसे मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। अभी तो छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो रही है ना, तो बस कभी कभार चलता है। तो मैं भी ज़्यादा मीठा नहीं खाती हूँ। तो मुझे तो क्या होता है ना कि तीखा अच्छा लगता है, और मेरे हस्बैंड भी तीखा मीडियम जो मिले वो खा लेते हैं। और पापा जी है, उनको भी बहुत ज़्यादा तीखा चाहिए खाने के लिए। तो आप देखते ही होंगे मैं मिर्ची मतलब हमारे खाने में भर भर के मिर्ची डालती हूँ। तो क्या करें मतलब तीखा अगर खाने में तीखा ना हो ना, तो स्वाद नहीं आता है। और मतलब स्वाद मतलब जो प्यार से चीज़ बनाई हुई होती है ना, तो उसमें तो स्वाद का क्या कहना। कोई मसाले डालो या ना डालो, प्यार से अगर खाना बनाओ ना, तो वो अच्छा ही बनता है, स्वादिष्ट ही बनता है, और सबको पसंद भी आता है। तो बस खाना बनाओ तो दिल से ही बनाती हूँ मैं। तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि मतलब जो चीज़ मैं नई ट्राई करती हूँ ना, तो वो अच्छी नहीं बनती है, कभी कभार बिगड़ भी जाती है। तो पहली बार ऐसा होता है। तो बस यहाँ पे मैं मंथन को बना दूंगी रोटी।
और मुझे शनिवार को जाना था बाहर, मतलब फंक्शन में ही जाना है। तो मुझे अभी बालों में मेहंदी भी लगानी है, तो वो भी काम पड़े और थ्रेडिंग भी करनी है। तो थोड़ी बहुत मतलब थ्रेडिंग करनी है मुझे, और घर पे ही मैं फेशियल वगैरह घर पे ही कर लेती हूँ। जो एवर यूथ के प्रोडक्ट आते हैं ना, तो उससे ही मैं करती हूँ अपना फेशियल। और जो पतंजलि का जेल आता है ना, तो वो लगाती हूँ। और तो उससे तो मतलब क्या होता है ना कि मेरे जो पिंपल थे ना, तो सारे मतलब अच्छे हो गए। तो वो पतंजलि का जो एलोवेरा जेल होता है ना, तो मुझे बहुत पसंद है, मुझे अच्छा लगता है मतलब पर्सनली। तो मैं इसको मतलब लगाती हूँ, तो हफ्ते में 2 या 3 बार लगाती हूँ, हर रोज़ नहीं लगाती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है। तो बस मैं इसी से ही मेरा फेशियल हो जाता है। मैं बाहर नहीं जाती हूँ ब्यूटी पार्लर में, तो मैं घर पे ही कर लेती हूँ, क्योंकि ब्यूटी पार्लर का मुझे भी थोड़ा बहुत आता है। तो बस मैं सीखी हुई हूँ, तो मैं कर लेती हूँ अपने आप से। तो बस साथ ही साथ मैं गैस भी क्लीन कर लूँगी, और यहाँ पे जो आटा गिरा होता है ना, तो वो भी क्लीन कर लूँगी। और बस अभी मेरा जो अंदर का काम है ना घर का, तो वो तो हो गया। अभी जा रही हूँ मैं बाहर, क्योंकि कपड़े मेरा इंतज़ार करके बैठे हैं कि कब मैं जाऊँ उनको धोने के लिए। तो ये देखिए, धूप मतलब सुबह में धूप इतनी होती है ना, तो पूछो ही मत। क्योंकि क्या होता है ना कि 8 साढ़े 8 बजते हैं ना, तो धूप ज़्यादा ही हो जाती है। तो बस अभी मैं कपड़े धो के फिर जो मेरा दूसरा काम पड़ा है वो करूँगी आराम से। और आज तो मैं मतलब इतनी थक गई हूँ ना, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, क्योंकि रात को नींद भी नहीं मिली है। सुबह में 5 बजे जगा के रख दिया। तो मतलब वैसे तो मैं जब पापा जी का टिफ़िन होता था ना, पापा जब जॉब पे जाते थे, तब मैं उठती थी 5 बजे साढ़े 5 बजे मैं उठती थी। तो तब मतलब आदत थी उठने की। तो अभी क्या होता है ना कि वो आदत चली गई है मेरी। तो अभी मेरे हस्बैंड जाते हैं 11 बजे, तो मैं 7:30 बजे तक उठ जाती हूँ। एक औरत को मतलब क्या होता है ना कि जल्दी उठना ही पड़ता है, सुबह 6 बजे 5 बजे या 6 बजे तो उठना ही पड़ता है। लेकिन क्या करें, रात को हम 1 या 1:30 बजे सोते हैं, क्योंकि मेरे मंथन के पापा है ना, तो वो लेट से आते हैं। तो आप देखते ही होंगे, 11:30 तो बज ही जाते हैं। तो वो मतलब 15 मिनट आके रेस्ट करते हैं, उसके बाद नहा धो के फिर खाना खाते हैं। तो इसलिए मतलब 12:30 या 1 तो बज ही जाता है। तो मुझे एक कमेंट आया था कि मेरे हस्बैंड कहाँ जॉब करते हैं। तो बस आज मैं बता देती हूँ कि मेरे हस्बैंड असिस्टेंट मैनेजर है, तो एडमिन असिस्टेंट मैनेजर है। तो वो कंपनी लंदन की है, और वहाँ मतलब ऑफिस में जॉब करते हैं। तो जो अकाउंटिंग की कंपनी होती है ना, तो उधर ही जॉब करते हैं असिस्टेंट मैनेजर का। और बस यहाँ पे मैं कपड़े फटाफट से धो के फिर मैं फ्री हो जाऊंगी। और उसके बाद मुझे दोपहर के थोड़े बहुत काम होते हैं, लेकिन आज तो मैं इतना थक गई हूँ ना, ज़्यादा थक गई। तो अभी मैं करूँगी दोपहर को रेस्ट थोड़ा। तो रेस्ट तो क्या, मैं सो ही जाऊंगी, ऐसे ही लगता है मुझे, क्योंकि कल रात को मेरी नींद खराब हो गई। तो नींद भी आ रही थी थोड़ी बहुत। और अभी पता नहीं क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना, कि दोपहर को या कोई भी टाइम पे मतलब मुझे नींद इतनी आ रही है ना कि पूछो ही मत। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया था, तो डॉक्टर मुझे थायराइड का रिपोर्ट निकालने के लिए बोला था। तो मैंने थायराइड का तो नहीं निकाला, लेकिन जो हीमोग्लोबिन का ये सब रिपोर्ट मैंने निकाले थे। तो हीमोग्लोबिन कम बोला है, तो उसके लिए मैं दवाई भी ले रही हूँ। तो इसकी वजह से शायद ऐसा होता होगा कि नींद ज़्यादा आती है। तो बस अभी मुझे थायराइड का भी रिपोर्ट निकालना है, तो डॉक्टर ने बोला है मुझे, तो निकालना ही पड़ेगा। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से कपड़े धो के और उसके बाद करूँगी रेस्ट। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल पे जो लोग नए हैं, तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे सारे काम हो चुके हैं और मंथन अभी खा रहा है मीठी रोटी। शक्कर वाली उसको बना के दिए क्योंकि उसको बहुत अच्छी लगती है शक्कर वाली रोटी। और कल रात को नहीं, सुबह में 5 बजे क्या हुआ पता है? ये जो साईं बाबा पे हाथ चढ़ा है ना, तो अभी वो थोड़ा सा मुरझा गया है। तो इसमें से जो कीड़े निकलते हैं ना, तो रात को 5 बजे एक कीड़ा यहाँ पे नीचे था, इधर इस साइड पे। तो मंथन के पापा ने इधर पैर करके रात को सो रहे थे, ऊपर पैर करके सो रहे थे, तो उनको कीड़े ने काटा होगा। तो मतलब इतना डर गए ना वो, उनको लगा कोई सांप बाप निकल आया क्या घर में। तो मतलब पूरी नींद ही ख़राब कर दी। सुबह 4 या 5 बजे की बात है ये, सुबह की। तो मतलब जब इंसान नींद में होता है ना, तो उसको मतलब कुछ भी वहम हो जाता है। तो सच में सांप ही समझे थे, तो इतना ज़ोर से उनको काटा है ना। सच में देखिए, फूल होता है ना, तो इसमें से कीड़े निकलते हैं। तो अभी ये हार थोड़ा सूख गया है, तो इसको अभी निकालना है, ये हार को। कल रात हमारे साथ ऐसा ही कुछ हुआ है। एक कॉमेडी सीन ही हो गया हमारे साथ कि समझा था कुछ और निकला कुछ और। तो बस फ्रेंड्स, अभी मंथन ने खाना खा लिया है। खाना तो नहीं खाया उसने, सुबह में चाय नाश्ता किया था। तो मैंने, आज मेरा गुरुवार है, मेरे हस्बैंड का और मेरा गुरुवार है। तो क्या हुआ ना कि आलू की सब्ज़ी बनाई थी मैंने, उपवास वाली, फास्ट वाली। तो वही बनाई थी, तो मंथन को भी अच्छी लगती है, तो वो उसने सुबह में ही खा ली थी, है ना मंथन? अच्छी लगी थी ना? तो सुबह में वो सब्ज़ी खा ली, तो भूख नहीं थी, तो अभी उसको चाहिए थी मीठी रोटी शक्कर वाली, तो उसको अभी बना के दी है। तो ज़्यादा शक्कर मैंने नहीं डाली थी, थोड़ी सी डाल के, और जो आलू पराठा बनाना है ना, वैसे ही करके मैंने उसको दे दिया है, क्योंकि उसको अच्छा लगता है तो वो खाता है। तो बस फ्रेंड्स, अभी मैं थोड़ी देर आराम करूँगी, क्योंकि मैं इतनी थक गई हूँ ना, आज बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, क्योंकि सुबह में इतनी नींद ख़राब करके रख दी। तो अभी थोड़ी देर मैं लेटूँगी, उसके बाद मैं चाय बनाऊँगी और फिर लगूँगी मैं डिनर में। और कपड़े मेरे फोल्ड करने पड़े हैं, कल के ही है। तो बस अभी थोड़ी देर आराम करके फिर ये सब काम निपटाऊँगी।